राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज भगवत गीता दूसरा अध्याय का 25 श्लोक के आगे श्रवण करेंगे। हम यही निवेदन करेंगे कि सभी सनातनी, सभी सज्जन शक्ति, सभी धार्मिक व्यक्तियों को भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस ये कंठस्थ होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उसका अच्छा से अध्ययन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े शक्तिशाली, बुद्धिशाली लोग हुए, फिर भी आज हमारे देश की स्थिति कैसा है। सज्जन शक्ति, नारियों को, अबलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार, बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार। कोई भी सनातनी सज्जन लोगों को कोई भी आदमी कभी भी मार के हत्या कर दे। आज हमारे देश में स्थिति कैसा है, इसका वजह यही है, हम शास्त्रों के अर्थ को भूल गए हैं। शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, शास्त्रों के अर्थ को उल्टा लोग, हमारे हितैषी बनकर लोग आते हैं और अपने स्वार्थ के अनुकूल शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ को हमारे सर पे ठोक कर चले जाते हैं, अपना दुकानदारी करके चले जाते हैं। उनको समाज के हित से, अपने आत्मा के कल्याण में कोई रुचि नहीं है, अपना कुछ धन इकट्ठा करने के लिए। तो कहाँ से अर्थ समझ में आएगा शास्त्रों का। हम अगर कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा से गुरु कृपा प्राप्त हो, शास्त्र कृपा प्राप्त हो और अपने मन में स्वार्थ रहितता हो, न राग हो, न किसी परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति को प्रति न लोभ हो, प्रेम हो, आसक्ति हो, और न कोई धन आदि के आकर्षण हो, न कोई अपने प्रसिद्धि के लिए लोभ हो, वो उससे शास्त्र का सही अर्थ निकल पड़ेगा। ज्ञान थोड़ा हो, कपट मत रहे, पर्याप्त है। ज्ञान बहुत है, पर जैसे चील आसमान के सैकड़ों फीट ऊपर उड़ता है परंतु उनकी नज़र मरे हुए ढोर पर रहता है, वैसे ही ज्ञान कितना भी हो, पर धन में और अपनी प्रसिद्धि के अगर लोभ में गंदगी, धन रूपी गंदगी और अपनी प्रसिद्धि रूपी गंदगी में अगर उनका मन आसक्त हो तो अमृत भी सांप के मुंह पे जाएगा, जहर बन जाएगा। वैसे ही शास्त्रों का अर्थ भी पढ़ करके अपने मुंह में स्वार्थ रूपी जहर विषैला कर देगा। ये मैं बहुत दुख के साथ में भी कहना पड़ता है। बाकी हम अब भगवत गीता के शरण में आते हैं और यही हमारे देश में, हमारे समाज का सबका रक्षा करे और सबकी बुद्धि खोले, ऐसे प्रार्थना के साथ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने तथा मरने वाला मानते हैं तो भी हे महाबाहु, ये शोक करने योग्य नहीं है। अगर आप कहते हैं कि चलो आत्मा मर जाता है तो भी आपको दुखी होना उचित नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका यदि आप अगर आत्मा को जन्मने मरने वाले, अगर आप मरने वाला अगर समझते हो कि मर जाएगा, तो आप ये समझिए जो मरता है उसका जन्म, वो जन्मता है, और जो जन्म लेता है वो मरता है। ये सिद्धांत है। और जो मर भी जाएगा तो फिर जन्म ले लेगा, इसलिए भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट था और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाएगा, अर्थात जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद फिर नहीं रहेगा। जो शरीर को अगर हम सत्य मान रहे हैं तो कुछ समय बीच में दिखाई देता है, इसलिए हे अर्जुन, थोड़ा समय दिखाई देने वाला ये शरीर है, इसके लिए तुम शोक ना करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमनस्मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कह रहे हैं जो एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अर्थात आत्मा की वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वो आश्चर्य की भांति आत्मा को देखते हैं, और कुछ इसको आश्चर्यवत हो करके इसको
सुनता है, क्या है, चान्यः वदति, कहते हैं, कोई इसको आश्चर्यवत, इसके आत्मा के तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, क्योंकि आत्मा अत्यंत आश्चर्यचकित है। आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, वास्तव में आत्मा है। जब आदमी भ्रम से निकल करके जब आत्मा के बारे में जब जानता है, आत्मा का जब ज्ञान होता है, तब वो आश्चर्यवत उसका वर्णन करते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं, कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई किस्मत वाला जो बुद्धिमान है वो आत्मा के ज्ञान को आश्चर्यवत श्रवण करता है। ये हीरा है, जैसे छोटे बच्चे 2 रुपए की चॉकलेट टॉफ़ी में वो उसमें वो खुश हो जाएगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही हीरा को चुनेगा। वैसे ही जो समाज में जो बुद्धिमान मनुष्य है वो आत्मा के ज्ञान को आश्चर्यवत श्रवण करता है, वो खुश हो जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। तो आश्चर्य सुन करके भी आश्चर्य होता है। और आगे बोलते हैं वो मज़ेदार है, कह रहे हैं, और कोई कोई तो सुन कर के भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, आत्मा ऐसा दिव्य है कि कई लोग श्रवण तो करते हैं परंतु नहीं समझ पाते हैं। आत्मा सबसे सरल है। मनुष्य को मनुष्य का दर्शन करने में कितना कठिनाई होगा, वैसे आत्मा है शाश्वत। आत्मा ही सबका साक्षी है, अपने आत्मा ही सबका दृष्टा है। आत्मा से आत्मा ही जानने में कितना टाइम लगेगा, क्या कष्ट होगा, पर मोह की अज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं जो बुद्धिमान है वो आत्मा के ज्ञान को आश्चर्य से श्रवण करता है। और कई लोग थोड़ा भी बुद्धि कमी हो गया और शास्त्र को नहीं समझ पाया तो फिर वो समझ ही नहीं पाता। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, सबके शरीर में रहकर भी अवध्य है, इसका नाश नहीं होता। इसीलिए तू हे अर्जुन, किसी भी प्राणी, सभी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। सबका शरीर नश्वर है, कुछ समय के लिए दिखने वाला है, और आत्मा सदा है, सबके शरीर में है। इसलिए तुमको किसी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। आत्मा सदैव अमर है और शरीर सदैव नश्वर है, ऐसे करके कह रहे हैं। स्वधर्म पिचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्धि युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने आपको धर्म युद्ध का आपको सौभाग्य मिला है, और धर्म युद्ध से अच्छा क्षत्रिय के लिए कोई धर्म नहीं है। इसलिए तू धर्म युद्ध कर, युद्ध से बढ़ के दूसरा तुम्हारे लिए कोई भी धर्म नहीं है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत विनम्र निवेदन है, आगे अमृत प्रकट होने वाला है इसमें। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले स्वर्ग का द्वार, अपने आप खुला स्वर्ग का खुला द्वार तुम्हारे सामने है। ऐसे तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिलता है जो स्वर्ग का द्वार है। जीत जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग, जीत जाओगे तो तुमको धरती का स्वर्ग जैसा राज्य मिलेगा, और मृत्यु हो जाएगा, हार भी जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। और योद्धाओं और क्षत्रियों के लिए तो भाग्य से मिलता है ऐसा परिस्थिति, ऐसे कह रहे हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को, अपने धर्म को खो दोगे, अपने कीर्ति यश को खो दोगे, और तुम पाप को प्राप्त होंगे, ऐसे कह रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादीयतिरिच्यते। तथा सब लोग जो बहुत काल तक रहने वाली तुम्हारी अपकीर्ति का भी कथन करेंगे लोग। तुम लंबे समय तक तुम्हारे जो अकीर्ति है, युद्ध में डर के युद्ध से वापस लौट गए, ऐसा विभिन्न अपकीर्ति लंबे समय तक से दुनिया में इतिहास बन करके गाते रहेंगे। आपका हर समय आपका अपमान का कथन होता रहेगा, निंदा होता रहेगा, और जो सम्माननीय व्यक्ति है, माननीय व्यक्ति, उसके लिए
जो अपमान है, अपकीर्ति है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसीलिए तुम ऐसा गलती ना करो, युद्ध में आप प्रवृत्त हो जाओ, ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भयाद्रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त हो गए, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध हटा हुआ मानेंगे। जो तुम्हारा आदर करते थे वो लोग भी अब तुमको ऐसे करोगे, युद्ध से छोड़कर चले जाओगे तो लोग वही लोग तुम्हारे अनादर करेंगे और तुमको भय के वश युद्ध से वापस लौटा हुआ समझेंगे। उनके नज़र में आपका सम्मान भी नष्ट हो जाएगा और आप धर्म भी नष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि योद्धा धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रियों का धर्म है। अब हम यहाँ से क्या समझते हैं, हमको क्या यहाँ से हमको सीख लेना चाहिए? सीख ये लेना चाहिए कि देखिए, अर्जुन अपने गुरुओं को भी मारे, गुरुओं को हत्या कर दिया। गुरु भगवान से भी बढ़कर होता है। क्यों मारा? जैसे कि बड़े बड़े हमारे देश में योद्धा रहे, सूरवीर रहे, परंतु हमारे देश में बड़े बड़े गुलामी, बड़े बड़े दुष्ट आसुरी शक्ति लोग आकर के गुलाम किए। लाखों करोड़ों हमारे देश के निर्बल, निर्धन, अबला, स्त्री, बाल, वृद्ध सबको हत्या किए। देश के राजाओं को मारा, गौ हत्या करवा रहे, अन्य अत्यंत पाप। जब हमारे देश में इतने शक्तिशाली राजाएं थे, वीर सूरमाएँ थे, इसका मतलब ये हो रहा है कि अर्थ को, हमारे शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझा। भीष्म पितामह ने भी एक गलती किए थे। वो गलती क्या, हम लोगों को सीख के लिए है, संकल्प नहीं करना चाहिए। और उन्होंने संकल्प कर लिए थे कि मैं इस राज्य की गद्दी में जो बैठेगा उनका मैं जीवन भर रक्षा करूंगा। अब देखो, संकल्प अगर नहीं करते तो आज वो मरने से भी बचते, युद्ध अधर्म के मार्ग में खड़े होने से भी बचते। परंतु संकल्प, भगवान कृष्ण को भी बोले, भगवान कृष्ण जी क्या संकल्प किए, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान से बड़ी इज्जत किसका हो सकता है, सम्मान किसका हो सकता है? फिर भी अब इन्होंने क्या संकल्प लिया, मैं आपको शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा श्री कृष्ण। अब ये कहीं न कहीं अहंकार का भी प्रतीक होता है। इसलिए संकल्प भी ऐसा ना करें, संकल्प भी करें। संकल्प अगर कोई तोड़ता है तो नर्क की प्राप्ति होता है, नर्कगामी होता है, पाप होता है। लेकिन अगर मैं अपने संकल्प तोड़ करके मैं नर्क में अगर जाता हूँ, अगर अपने संकल्प को तोड़कर मैं नर्क में जाता हूँ, उससे अच्छा है कि मैं अपने संकल्प को ना तोड़ दूँ, अपने संकल्प को ना तोड़कर मैं स्वर्ग में भी जाऊँ। उससे अच्छा है कि संकल्प तोड़कर लाखों की अगर जान बचता है, धर्म की रक्षा होता है, समाज की, देश की रक्षा होता है, तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। परंतु मैं दूसरों के हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं लाखों की हत्या, अपने धर्म की हत्या होते नहीं देख सकता। ये भाव होना चाहिए, यही सच्चा स्वार्थ है। तो जैसे कि जो क्या बोलते हैं, जो एक राजा हुए, 16 बार शत्रु को पराजय होने करके उनको क्षमा कर दिए। परंतु धर्म ये नहीं कहता, शास्त्र ये नहीं कहता कि कोई आपको आके मारे। एक युद्ध में सैकड़ों हजारों योद्धा मरते होंगे, उसके बाद एक बार माफ़ कर दिया, चलो ठीक है। दूसरा बार फिर आया, फिर सैकड़ों हजारों योद्धा मरे होंगे, फिर माफ़ कर दिया। ऐसे 16 बार माफ़ किए। मैं क्षमावान हूँ, मैं बहुत बड़े धर्मात्मा हूँ, ऐसा ये बात करके अपने इतने सारे लोगों की हत्या हुआ, अंत में उनका भी हत्या हो गया। ये बुद्धिमानी नहीं है। जो शास्त्रों का अर्थ को अगर सही से हम समझेंगे तो ऐसा गलती नहीं होगा। शास्त्रों के अर्थ को समझने वाले हमारे देश में थोड़े से भी लोग अगर हो गए ना, तो हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा, पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा, सुख का साम्राज्य हो जाएगा। शास्त्रों को सही समझने की ज़रूरत है और सही समझाने वाले की ज़रूरत है। राधे राधे। आज इतना ही, बाकी कल श्रवण करेंगे। शास्त्र में सब कुछ मंत्र अमृत ज्ञान भरा है। हमको शास्त्र को समझना है और शास्त्र के ज्ञान को प्रचारित करना है। सब शास्त्र पढ़ना सीखे, समझना सीखे। और हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। हमें ना धन चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए। और कोई भी जो शास्त्र को समझ लेगा उसको धन और प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं रखेगा। वो अपने आत्मा को ही देखते हैं और
सब संसार जगत अपने आत्मा से सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखेगा, तो उनको कौन से प्रसिद्धि और धन चाहिए।